डेफिनेशन बताता है मूल अधिकारों के बारे में, किस किस को मूल अधिकार माना गया है। आर्टिकल 13 कहता है कि स्टेट कोई भी ऐसा नियम नहीं बनाएगा जो कि मूल अधिकारों को कम करे या उनको डिस्टर्ब करे या उसको जो है कंट्राडिक्ट करे। इन डेरोगेशन विथ फंडामेंटल राइट्स। यहां हम फंडामेंटल राइट को FR लिख लेते हैं, ठीक। फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 14 से लेके 14 से 18 तक राइट टू इक्वलिटी है, समता का अधिकार। चौदह आर्टिकल समता, इक्वलिटी बिफोर लॉ। 15 कहता है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट, क्रीड, कलर, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, यानी किसी के धर्म, जाति, संप्रदाय, रंग, रूप, सेक्स, बर्थ यानी किसी के स्थान के आधार पर, भाषा के आधार पर किसी के साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 16 कहता है कि जो भी सरकारी नौकरियां हैं या जगह हैं जिसको कहते हैं पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, उनमें सबके साथ समानता का व्यवहार किया जाएगा, सबको समान अवसर मिलेगा। इसमें जो हालांकि जो SC, ST, OBC या EWS जो भी आरक्षण दिया गया है वो उसको एक्सेप्शन में रखा गया है। इसके बाद आता है 19 से 22 तक राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार। आर्टिकल 23-24 ये बात करते हैं राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन यानी शोषण के विरुद्ध अधिकार। आर्टिकल 23-23 कहता है, ये कहता है फोर्स्ड लेबर और ह्यूमन ट्रैफिकिंग, एबोलिशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग यानी मानव तस्करी और जो फोर्स्ड लेबर होती है यानी बेगार कहते हैं जिसको पैसा देते नहीं वैसे ही काम करा लेते हैं, उसके लिए बनाई करता है 13 फोर्स्ड लेबर, ह्यूमन ट्रैफिकिंग। ये कहता है आर्टिकल 23। 24 कहता है एवोल्यूशन ऑफ, ये कहता है कि जो बच्चे होते हैं 14 वर्ष से कम उम्र के उनको किसी भी जो खतरनाक फैक्ट्रीज, कारखाने उन पर नहीं लगाया जाएगा। नो चाइल्ड विल बी एम्प्लॉयड अंडर बिलो अंडर 14 इन एनी हैजार्डस वर्क इन एनी फैक्ट्री, यानी 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का किसी भी खतरनाक फैक्ट्री में लगाने पर रोक। 25 से लेके धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। इसमें आर्टिकल 25 निर्बाध रूप से, अबाध रूप से, अंतःकरण से किसी भी धर्म को मानने का, प्रचार प्रसार करने का और उसको पालन करने का अधिकार देता है। आर्टिकल 29 से लेके 30 कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज। कल्चरल और एजुकेशनल राइट की बात करता है, किसकी? माइनॉरिटीज की। जो भी धर्म या भाषा के मामले में, धर्म हो अथवा भाषा के मामले में जो अल्पसंख्यक समुदाय है उनको अपनी इच्छा से अपने शैक्षिक संस्थान खोलने चलाने का अधिकार देता है। आर्टिकल 31 पहले था अब नहीं है, ये संपत्ति के अधिकार में पहुंचा दिया गया है, इसको हटा दिया गया है, इसे 300A में पहुंचा दिया गया है, इसको संपत्ति का अधिकार बना दिया गया है, राइट टू प्रॉपर्टी बना दिया गया है। आर्टिकल जो 32 है उसको डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा है, यानी संविधान की आत्मा और हृदय कहा है इसको। ये इतना महत्वपूर्ण है। आर्टिकल 32 इसको बोलते कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज।
यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसके अंतर्गत जब किसी नागरिक के मूल अधिकारों का हनन होता है, चाहे वो सरकार करे, चाहे सरकार की कोई संस्था करे या कोई भी करे, तो वो सीधे तौर पर आर्टिकल 32 के अंतर्गत वो भारत के सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है। कहां जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जा सकता है, यानी उच्चतम न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय, बात एक ही है। तो वो यहां सीधा जा सकता है। और वो न्यायालय जो है 5 प्रकार के, सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत और हाई कोर्ट 226 के तहत, अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 32, ये दोनों ही रिट्स जारी करते हैं। रिट्स कब जारी करते हैं? जब किसी भी नागरिक के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो वो सीधे जो है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। आर्टिकल 32 के अंतर्गत वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है और हाई कोर्ट के जा सकता है 226 के अंतर्गत। 5 प्रकार की रिट जारी होती हैं। हैबियस कॉर्पस, इसको बोलते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। दूसरी होती है मैंडेमस परमादेश। तीसरी होती है प्रोहिबिशन, प्रतिषेध। चौथी होती है सर्ट्योररी, या सर्ट्योररी उत्प्रेषण। और जो 5वीं रिट होती है उसको बोलते हैं क्वा वारंटो। अधिकार पेक्षा।